हाय एवरीवन, मेरा नाम है अनीता शर्मा और मेरे इस चैनल पे आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब सेफ हैं, सुरक्षित हैं, अपने घरों में, अपने लव्ड वंस के साथ में, जो लोग आपसे प्यार करते हैं, जो लोग आपका ख्याल रखते हैं, आप उन सब के साथ में हैं। और ऐसा ही बना रहे, यही मेरी आशा है। ऐसा होए इसके लिए ज़रूरी है कि हम सबको एक वैक्सीनेशन का ड्राइव जो अभी 18 प्लस के लिए ओपन हुआ है वो हमें करा लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये वाला जो स्ट्रेन कोविड का है ये बहुत डिफ़िकल्ट है। इस एज ग्रुप को बहुत इम्पैक्ट कर रहा है, इसलिए शायद हमें करा लेना ज़रूरी है। तो मेरी एक लाइफ अपडेट के अकॉर्डिंग आपने देखा होगा, कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने शेयर किया था कि मुझे वैक्सीन फर्स्ट डोज़ मिल गई है, मैंने लगवा ली है। और वो लगवाने का जो प्रोसेस था उसको बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा कि मैंने कैसे किया, क्योंकि बहुत जगहों पे स्लॉट्स नहीं मिल रहे, डिमांड सप्लाई में भयंकर गैप है। बहुत ज़्यादा डिमांड है, सप्लाई है नहीं, इस वजह से स्लॉट्स मिलने में बड़ी दिक्कत हो रही है। जब आप उसको चेक करते हैं पोर्टल को तो उसके अंदर स्लॉट्स नहीं दिखाता है। लेकिन मैं आपको आज तरीके बताऊंगी कि कैसे कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। ये कोई शॉर्ट गारंटी नहीं देता कि वैक्सीन मिल जाएगी, स्लॉट्स मिल जाएंगे। वैक्सीन ज़्यादा होएगी, सप्लाई ज़्यादा होएगी तो डेफिनेटली स्लॉट्स मिलना आसान है। लेकिन अगर नहीं मिलता तो हमें कोशिश तो करनी पड़ेगी। तो आपको कुछ चीज़ें अपने साथ में रखनी पड़ेंगी स्लॉट्स बुक कराने के पहले। पहला आपके पास होना चाहिए एक अच्छा या तो स्मार्टफोन या लैपटॉप। दूसरा आपके पास होना चाहिए अपना बहुत इम्पोर्टेंट इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन। तीसरी चीज़ आपके पास होनी चाहिए, वो होनी चाहिए पेशेंस। क्योंकि अब पेशेंस बहुत ज़रूरी है। बहुत फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होएगा, ऐसा लगेगा जैसे ये बहुत बड़ा स्कैम है, ये धोखा है हमारे साथ में। ऐसा बहुत जगहों पे फील होने लगेगा, क्योंकि आपको जब स्लॉट नहीं मिल रहा है, एक ब्लिंक ऑफ द आई के अंदर अगर आपका स्लॉट आपके सामने से जा रहा है तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो इतना डेफिनेटली आसान नहीं है वो चीज़ होना। मैं आपके साथ में आज वो प्रोसेस शेयर करूंगी कि जो मैंने किया। आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं, ट्राई करें। मतलब हम सिर्फ ट्राई कर सकते हैं, हमारे हाथ में सिर्फ ट्राई करना, उसके बियॉन्ड और कुछ भी नहीं है। 4-5 स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करेंगे तो हम लोग स्लॉट्स तक पहुंच सकते हैं। लेकिन पेशेंस अगर होता है तो हमें स्लॉट बार बार चेक जब करना पड़ेगा तो वो पेशेंस ही हमें काम आएगा कि हम लोग बने रहें। बस हमें बने रहना है इसके ऊपर। आप फील करिए कि आप केबीसी खेल रहे हैं और आपको फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तक की चीज़ करनी है, कि अगर आप सबसे ज़्यादा तेज़ हैं तो फाइनली वहां तक पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सर्वाइवल का क्वेश्चन है तो हमें ज़रूरी है कि लगे रहना पड़ेगा। मैं आपको थोड़ा बताऊंगी कि क्या चीज़ मैंने करी थी और उसके बारे में क्या प्रोसेस मैंने अपनाया था, और वो आज पूरी डिटेल में इसके अंदर एक्सप्लेन करूंगी। एक और बात बोलना चाहती हूँ कि इस वीडियो के अंदर मैंने जो भी चीज़ें बोली हैं वो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। किसी की वेबसाइट को प्रमोट करना या कोई ऐप प्रमोट करना मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। आपको अच्छा लगे तो फॉलो करिएगा, नहीं अच्छा लगे तो प्लीज़ बंद कर दीजिएगा वीडियो। ये सिर्फ मैं एक मेरे जैसे जो बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए बनाया है, क्योंकि मैंने अगर एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट किया, मेरे को मिला, तो मैं वो सिर्फ शेयर कर रही हूँ आपके साथ में। So the first step starts with the registration of ourselves, जिसको वैक्सीन चाहिए उसके लिए एक फ़ोन नंबर पे हम 4 लोग एंटर करा सकते हैं, उसके ऊपर ऐड करा सकते हैं। मैं आपको एक के साथ एग्ज़ाम्पल देके बता रही हूँ क्योंकि मैंने एक के ऊपर मेरा करवाया था, तो इसलिए वही एग्ज़ाम्पल मैं आपको देके बताऊँगी कि मैंने कैसे किया इस चीज़ के ऊपर। जब हम लोग coviN.gov.in एंटर करते हैं तो राइट हैंड साइड कॉर्नर पे आपको एक ये डैशबोर्ड के ऊपर एक ऑप्शन दिखाई देगी, राइट हैंड साइड कॉर्नर के ऊपर, जहाँ पे रजिस्टर स्लैश साइन इन योरसेल्फ लिखा हुआ है। इसके ऊपर हम अगर क्लिक करते हैं तो हमें ये एक नेक्स्ट विंडो ओपन करके दे देता है, जिसके अंदर हमने अपना फ़ोन नंबर डालना होता है। मैं अपना फ़ोन नंबर डाल रही हूँ जिसके ऊपर मुझे ओटीपी आएगा और वो मुझे ओटीपी एंटर करना है ताकि मुझे अपने आप को रजिस्टर करना है। मैं अपना फ़ोन नंबर डाल रही हूँ यहाँ पे, तो मेरे को ओटीपी मिलेगा। इस ओटीपी को एंटर करने के बाद में मेरे पास एक विंडो खुलेगी, एक वेलकम विंडो खुलेगी। उस वेलकम विंडो के ऊपर मेंशन किया हुआ होगा कि कैसे रजिस्टर कराना है। जैसे ही मैं रजिस्टर मेंबर के ऊपर क्लिक करती हूँ तो मुझे एक विंडो नेक्स्ट खुलती है, जिसके ऊपर मुझे फ़ोटो आईडी प्रूफ डालना है। फ़ोटो आईडी प्रूफ के अंदर हमारे पास में जो भी आईडी हमारी अवेलेबल है, जो आपको लगता है कि आपके पास हैंडीली अवेलेबल है, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, बैंक पासपोर्ट, पासबुक, जो भी आपके पास वो आईडीज़ अवेलेबल है वो यहाँ पे डालें। उसका नंबर डालें, नाम डालें, और मैंने जैसे फीमेल डाला मेरा जेंडर, और मेरा ईयर ऑफ बर्थ मैंने यहाँ पे डाला और रजिस्टर करा लिया। जैसे ही मैं रजिस्टर के ऊपर क्लिक करती हूँ तो मेरे पास में एक नेक्स्ट विंडो खुलेगी। वो नेक्स्ट विंडो मुझे इस तरीके से दिखाई देगी, दिस इज द डैशबोर्ड ऑफ कोविन एप्लीकेशन
जो हमारा इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन हुआ है उसके ऊपर। अभी मुझे करंट स्टेटस अपना यहाँ पे नॉट वैक्सीनेटेड दिखा रहा है, डोजेस कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं है। मेरा यहाँ आईडी नंबर है, REF आईडी नंबर दिया हुआ है, सीक्रेट कोड दिया हुआ है, पासपोर्ट मैंने क्योंकि पासपोर्ट एंटर किया था, पासपोर्ट की डिटेल्स डाली हैं। अब मैं यहाँ पे ऐड मेंबर करती हूँ, तो ऐड मेंबर के अंदर मैं अपने किसी भी और मेंबर को ऐड कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अकेली हूँ यहाँ पे, तो मैंने सिर्फ अपना डाला है, इसलिए मैं कोई और मेंबर ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं सीधे स्लॉट बुकिंग के ऊपर जा रही हूँ। सो मेरा पहला स्टेप यहाँ पे खत्म हो जाता है कि मैंने अपने आप को यहाँ रजिस्टर करा लिया। अब मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ या लॉग आउट करना चाहती हूँ, ये मेरे ऊपर है, तो मैं अभी आगे बढ़ूंगी, तब मैं स्लॉट बुकिंग के लिए जाऊंगी। ये स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 2 पे मैं जैसे ही जाती हूँ तो मेरे को ये ऑप्शंस दिखाई देते हैं कि मुझे किस तरीके से अपने स्लॉट्स को बुक करना है, बुक बाय पिन और बुक बाय डिस्ट्रिक्ट। पिन कोड पे मैं रहती हूँ, वो मैं डिटेल्स यहाँ पे डालती हूँ अगर हूँ तो। देखिए मैं अगर 302018 डाल रही हूँ, ये मेरे घर का जहाँ मेरा लोकेशन है, लोकेलिटी का पिन है, यहाँ मैंने एंटर किया तो मुझे 3 कैटेगरीज के अकॉर्डिंग चीजें दिखाई देती है, एज के अकॉर्डिंग, वैक्सीन के अकॉर्डिंग, और क्या वो फ्री है या पेमेंट बेसिस के ऊपर है उसके अकॉर्डिंग। एज है 18+, 45+। वैक्सीन हमारे पास अभी 2 अवेलेबल है इंडिया में, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, और पेमेंट या फ्री वर्जन हमारे पास अवेलेबल है। सो मेरे वाले पिन कोड के ऊपर अभी सिर्फ एक जगह पे 16 तारीख को अवेलेबल है, तो ये फुल्ली बुक दिखा रहा है। सो सिमिलरली अगर मैं चेक करती हूँ, दूसरा ऑप्शन मेरे पास सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट का होता है। सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट में अगर मैं यहाँ पे राजस्थान डालूंगी, डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैंने, अगर मैं जैसे जयपुर में रहती हूँ तो जयपुर वन, क्योंकि बड़ा शहर है तो जयपुर 1 और जयपुर 2 दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, और जयपुर 1 का डालती हूँ, सर्च करती हूँ तो मुझे जो भी देखना है, मान लीजिए मुझे 18+ देखना है, तो मैंने 18+ पे क्लिक किया तो मुझे यहाँ पता चल जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड में मुझे पता चल जाएगा कि कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं वो वैक्सीन दे रहे हैं, कौन सा पेड है, कौन सा फ्री है। अभी मैंने क्योंकि पेड और फ्री को सेलेक्ट नहीं किया, इसलिए मुझे ये दोनों दिखा रहा है। अगर मैं पेड सेलेक्ट करती हूँ तो मुझे सिर्फ पेड दिखाएगा, अगर मैं सिर्फ फ्री सेलेक्ट करती हूँ तो मुझे वो सिर्फ फ्री का दिखाएगा। सिमिलरली मैं अपने फिल्टर्स खुद लगा सकती हूँ जो मुझे देखने हैं, तो जयपुर 1 और जयपुर 2 में ऐसे सेलेक्ट करके चेक कर सकती हूँ कहाँ पे स्लॉट है, कौन से नहीं है। ये सारी चीजें मैं यहाँ पे चेक कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं दिखाई देता, हर जगह मुझे बुक 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 फुल्ली बुक दिखाई दे रहा है। सो मेरा ये अपना एक्सपीरियंस रहा पिछले 10 दिन का, जो मैंने चेक किया कि कैसे यहाँ पे सारी स्लॉट्स जो हैं ये हमेशा रेड 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 ऑप्शन के अंदर ही आते थे, कहीं पे भी मुझे ग्रीन ऑप्शन नजर नहीं आया, और अगर आता भी था तो वो बिल्कुल पता नहीं चलता था कि कब वो आया। सारे दिन मैं कंप्यूटर के सामने बैठी रहती थी और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं लगता था कि कब मेरा स्लॉट आएगा या कौन सा स्लॉट आएगा और कब मुझे मिलेगा। सो जो नेक्स्ट पार्ट है अपने स्लॉट्स बुक कराने के सिस्टम को देखने के लिए, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पता चल रहा था कि कैसे स्लॉट्स को बुक कराया जाए, सब जगह रेड 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 दिख रहा है, बाई चांस अगर ग्रीन दिखा भी है तो उसके ऊपर बुक कराने के लिए जैसे ही क्लिक करते हैं वो टाइम आउट हो जाता है। फिर हमको लॉग इन करना पड़ता है, फिर वो टाइम आउट हो जा रहा है, टाइम आउट भी हो जाता है, कई बार सिस्टम से भी बाहर निकल जाता है, फिर से लॉग इन करना पड़ता है, फिर से वही OTP आता है। मल्टीपल टाइम्स ये सब चीज़ें जब होती है तो फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होने लगती है, समझ नहीं आता है। सो ये सब चीज़ें जब मैं अपने इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर करे जा रही थी, बहुत सारे लोगों ने मुझे अपने सजेशंस दिए और बताया कि कैसे मैं स्लॉट्स को बुक कर सकती हूँ। इसी बीच मेरे को मेरे अपने ब्रदर ने और रिलेटिव्स ने, फ्रेंड्स ने बताना शुरू किया कि 3-4 ऐप्स हैं जिसको मैं चेकआउट कर सकती हूँ। पहला है टेलीग्राम, दूसरा है एक वेबसाइट जिसका नाम है vaccinateme.in, और तीसरा है पेटीएम। पेटीएम मैंने बिल्कुल यूज़ नहीं किया, मैंने सिर्फ सुना था उसके बारे में, लेकिन ये 2 जगह पे मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। टेलीग्राम का जो चैनल है उसका नाम है under45.in, वहाँ पे मैंने अपने आप को रजिस्टर कराया। रजिस्टर कराते ही वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट वो लोग पूछते हैं, पूछने के बाद में वो रियल टाइम डेटा देते हैं। रियल टाइम डेटा का मतलब क्या है कि जैसे किसी सिटी के अंदर वो ये बताएंगे कि इस टाइम पे ये वैक्सीनेशन स्लॉट जो है वो अवेलेबल है, आप बुक करा लीजिए। मैंने एग्जैक्टली वही चीज़ करना, फॉलो करना शुरू किया। 3 दिन बाद मुझे पैटर्न समझ में आया कि ये शाम को अपलोड करते हैं, शाम को 7:45-8 के आसपास अपलोड करना शुरू करते हैं, और बैक टू बैक बहुत सारी मैसेजेस आते हैं जिसके अंदर वो स्लॉट्स रियल टाइम के अंदर बताए जाते हैं। सो मैंने 3-4 दिन लगाए कंटिन्यूसली ये बात देखने के लिए कि क्या कहाँ पे स्लॉट अवेलेबल है। पहले मैं देख रही थी बड़े हॉस्पिटल में लगाऊं, जैसे मान लीजिए फोर्टिस में कराती हूँ या SMS में कराती हूँ, जो बड़े हॉस्पिटल्स है यहाँ पे प्रॉपर जयपुर के अंदर, अर्बन जयपुर के अंदर। मैं बहुत ज़्यादा फेवरेबल सिचुएशन में नहीं थी कि मैं
फोर्टिस के अंदर कराऊँ जहाँ पे पेड है, 1250 का है। मुझे लगता है कि मैं एक टैक्स पेयर हूँ, तो मुझे ये सब सर्विसेज़ फ्री में मिलनी चाहिए। तो मैंने कोशिश करी कि मैं फ्री वाले स्लॉट के अंदर ही करूँ, लेकिन अल्टीमेटली मरता क्या ना करता, दूसरा ऑप्शन फ्री वाले की बजाय मैं पेड भी देखने लगी, लेकिन मुझे नहीं मिला, वो स्लॉट ही नहीं मिला एक्चुअली। क्योंकि मुझे अब ये समझ में आ गया था कि एक्चुअली जब हम स्लॉट बुक कराने के लिए ग्रीन पे क्लिक करते हैं, तो हमें सबसे पहले टाइम डालना है, जो स्लॉट्स टाइम के वो अवेलेबल है कि 10 से 12 चाहिए, कि 12 से 2 चाहिए, कि 2 से 4 चाहिए, कितने बजे चाहिए, वो चीज़ फिक्स कर दो। ये हर सेंटर का अपना अलग-अलग होता है। मैंने बीच का, मेरे को आँख बंद करके, क्योंकि बीच का दबाएँगे, कैप्चा दबाएँगे और कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। मल्टीपल टाइम्स किया, कभी क्या गलत हो रहा था, कभी क्या गलत हो रहा था, और कन्फर्म पे क्लिक कर रही थी, लेकिन फाइनली मुझे समझ में आ गया था पैटर्न, तो वहाँ गलती कम हो रही थी, लेकिन कंफर्म नहीं हो पा रहा था बुकिंग, क्योंकि बहुत सारे अर्बन जयपुर के अंदर स्लॉट्स आ ही नहीं रहे थे। सो एक दिन ऐसी जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ टेलीग्राम के ऊपर, वो एक्चुअली ऑड टाइमिंग था। जनरली 8 बजे के बाद होता है, उस दिन वो 6:30 पौने 7 के बीच में ही अपलोड किया था। मैं बिल्कुल अपने लैपटॉप के सामने बैठी हुई थी, और मेरे को ब्रदर का फ़ोन आया कि अनाउंस हुए हैं, फटाफट करो। मैंने वो साइट ओपन करी, क्योंकि मैं कोविन पे हमेशा ही ऑनलाइन रहती थी उस समय। सो मैंने साइट ओपन करी, फट 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 करके जो भी चीज़ें उसके अंदर डालनी थी मैंने डाली, लेकिन इस टाइम पे मैं अर्बन जयपुर की बजाय मैंने रूरल जयपुर में डाला, एंड विद इन सम सेकेंड्स, लाइक मे बी 2 और 3 सेकेंड्स, मेरे को स्लॉट मिल गया। जैसे ही मेरे को स्लॉट मिला, मेरे पास एक मैसेज आया, ये मैसेज है, और उस मैसेज के अंदर बता रखा था कि मेरे को ये स्लॉट मिला है, और इस बजे मुझे पहुंचना है, मुझे अपना आईडी लेके जाना है अपने साथ में, और अगले दिन पहुंचना है। आई वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी, क्योंकि मुझे स्लॉट इतने दिनों बाद, इतनी मेहनत के बाद मिला, तो मैं बहुत खुश थी। और सो फाइनली मुझे अब अगले दिन जाना था, तो मैंने थोड़ी सी प्रिपरेशन करी हुई थी पहले से, कि अगर मुझे जाना पड़ जाएगा तो मेरे पास वो चीज़ें होनी चाहिए। उनमें से कुछ चीज़ें हैं ये, स्पेशली मैंने एक फेस शील्ड मंगवा रखी थी, कि क्योंकि इतना ज़्यादा कंटेजियस है, तो मेरे को ये था कि मैं बहुत ध्यान रखूँ अपने सेहत का, क्योंकि मेरे हाथ बहुत टच होते हैं जब मैं बैठती हूँ, उठती हूँ, तो मेरे को ये, मैंने फेस शील्ड मंगा रखी थी, ये मैंने लगा के गई थी। आप फोटो में देखिएगा, मैंने वो फेस शील्ड लगाई, मैंने डबल मास्क पहना था, मैंने ग्लव्स भी पहने थे, क्योंकि मुझे पता था कि मैं बहुत जगह पे टच करती हूँ बैठते उठते, इस वजह से। और मेरे फादर मेरे साथ में गए थे, तो फेस शील्ड, ग्लव्स, सैनिटाइजर, कार क्लीनिंग का जो एक स्प्रे आता है वो, और मेजरली हमने एक और चीज़ का ध्यान रखा था कि हम आते से ही क्विकली एक वार्म बाथ लेंगे, ताकि हम लोग जो भी हम पहन के गए थे कपड़े, वो चेंज किए तुरंत, और आई गॉट वैक्सीनेटेड हैप्पीली। जो मेरी कुछ एक और ऑब्जर्वेशंस हैं वो उसके अराउंड हैं। मैं बात करूंगी कि ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। जो ड्रॉबैक्स हैं वो इस तरीके से हैं कि जो पूरे सिस्टम को जब मैंने समझा, तो मुझे ये पता चला कि ये सिस्टम ज़्यादा बेटर काम करता है लैपटॉप के ऊपर। अगर स्मार्टफोन नहीं है तो ज़्यादा परेशानी होती है, तो लैपटॉप को प्रेफरेंस दीजिए, आईपैड या टैब को प्रेफरेंस दीजिए। फिर हाई स्पीड इंटरनेट ना होना अपने आप में एक बहुत मेजर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि स्पीड अगर बहुत स्लो है तो, क्योंकि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट वाली बात है, आपको स्लॉट मिलेगा मुश्किल से। एक बहुत मेजर प्रॉब्लम ये है, वो ये है कि लैंग्वेज जो है वो सिर्फ इंग्लिश है, हिंदी और कोई लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ। स्पेसिफिकली अगर हम डिसेबिलिटी कैटेगरी के बारे में बात करें, तो जब हम अपने डेमोग्राफिक्स फिल करते हैं, अपना नाम, अपनी एज, अपना जेंडर, वहाँ पे एक कैटेगरी और हो सकती थी डिसेबिलिटी, वो यहाँ पे मेंशन नहीं करा हुआ है। सो आई डोंट नो ये कैसे पोर्टल जो है कैप्चर करेगा कि कितने डिसेबल्ड को इन्होंने वैक्सीन दिया है, कितनों को नहीं दिया है। इट इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। तो नेक्स्ट थिंग विच आई ऑब्जर्व्ड वो ये है कि यहाँ पे वेबसाइट या पोर्टल एक्सेसिबल नहीं है। एक और मेजर प्रॉब्लम मुझे नज़र आया, और बहुत, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो सेंटर्स हैं जिसको हम लोग ऑप्ट करते हैं, पोर्टल पे कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये सेंटर एक्सेसिबल है या नहीं है। क्योंकि जब मैं गई थी जिस सेंटर के ऊपर, वो गांव में था, और वहाँ पे इतनी ऊंची ऊंची स्टेप्स थी, जो अगर मेरे फादर साथ में नहीं होते तो मुझे बड़ी और दिक्कत होती, क्योंकि पकड़ने के लिए भी आजकल तो ऐसी सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, तो कौन होल्ड करके मेरे को
सीढ़ी चढ़वाता, तो बड़ा दिक्कत वाला पार्ट वहाँ पे मुझे वो लगा। सो जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, थोड़ी बहुत भी अगर आपको हेल्प मिलती है, प्लीज़ ये शेयर करें, क्योंकि ये बहुत लोगों तक पहुँचना ज़रूरी है। आगे आने वाले टाइम में मुझे उम्मीद है कि वैक्सीन्स और आएँगी, स्पुतनिक आ रही है, शायद फाइज़र आ जाए, मॉडर्ना भी आ जाए। जितनी भी वैक्सीन्स होंगी, सप्लाई बढ़ेगी, डेफ़िनेटली बढ़ेगी। सो कोविन पोर्टल के ऊपर वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर ज़रूर कराएँ, और जो भी ऐप्स पे रियल टाइम डेटा आ रहा है स्लॉट्स अवेलेबिलिटी का, उनको फॉलो करते जाइए, और प्लीज़ अपने आप को, अपने परिवार को वैक्सीन ज़रूर दिलवाइए, क्योंकि यही एक तरीका है जो इमीडिएट नज़र आता है। हमें अपने आप को सुरक्षित करने के लिए मैं चाहूँगी कि हम सबको वैक्सीन मिले, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मिले। प्लीज़ लगे रहिए एंड गेट द वैक्सीन डन। अगर किसी ने वैक्सीन ली है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने वैक्सीन ली है, और क्या परेशानी आई है, कैसे हैंडल किया उन चीज़ों को, कैसे आप गए ये बताइए, क्योंकि हर लेवल पे बहुत सारे चैलेंजेस हैं। सेंटर्स तक जाना अपने आप में चैलेंज है, वहाँ पे इतनी भीड़ होती है उस सेंटर पर पहुँचने के बाद में कई बार, वो कैसे आप लोगों ने मैनेज किया, ये ज़रूर बताइएगा। मैं उस सेंटर की फुटेज नहीं ले पाई, क्योंकि मेरे को ये था कि मैं अपना कैमरा थोड़ा दूर रखूँ, सो इसलिए वो चीज़ नहीं हो पाई। मेरे फादर ने मेरी वो फ़ोटो खींची थी, तो मेरे पास अपना कैमरा उस दिन नहीं था, इसलिए मेरे पास सेंटर की कोई फुटेज नहीं है। मैं एक गाँव में गई थी, वो गाँव के रास्ते की फुटेज मैं एंड में डाल रही हूँ, प्लीज़ आप उसको देख लीजिएगा। स्टे वेल, स्टे सेफ अंटिल वी मीट नेक्स्ट।